स्वरूप है। अतएव मंगलाचरणम शिष्टाचारात् इति स्वयमेव पंचमाध्याये वक्ष्यति। इसलिए आगे 5वें अध्याय में स्वयं कहेंगे मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतितस्यैति, कि मंगलाचरण क्यों करनी चाहिए। तो करेगा मंगलाचरण पहला तो है, कोई कहे कि भाई ऐसा क्यों भगवान का नाम हर एक कार्य के शुभारंभ में भगवान का नाम आप लोग लेते हैं, तो उसमें कोई विज्ञान तो है नहीं। तो आप विज्ञान दिखाएंगे भाई, इसमें वैज्ञानिक हर एक चीज में वैज्ञानिक का आजकल दिखाने लगेंगे। हाँ, अरे क्या दिखाओगे जो स्वयं विज्ञान से बहुत परे है, उसमें आप विज्ञान क्या घुसाओगे। तो उसमें यही पहला कारण कहा जाता है कि शिष्टाचार है, ये हमारा शिष्टाचार है। शिष्टाचार क्या है भाई, शिष्ट लोगों ने किया है ऐसा, बड़े बुजुर्गों ने जो हमसे ज्ञानवान हैं, चरित्रवान हैं, बुद्धिमान हैं, उन लोगों ने ऐसा किया है तो उनका देखा था कि हम भी करते हैं, इसमें ज़्यादा क्या कारण खोजना है। अब कोई कहे कि भाई कक्षा में आते हैं, टीचर आते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, क्या कारण है। शिष्टाचार बनाया है ऐसे ही, शिष्टाचार है, इसमें क्या वैज्ञानिक कारण खोजोगे। तो ऐसे ही आप बड़े मानते हो तब तो होता है, घर में तो नहीं होता। घर में माता पिता बड़े होते हैं कि नहीं होते, जब जब आते हैं तब खटिया से खड़े होते हैं। आजकल तो नहीं होते, पहले होते थे। पहले एक बुजुर्ग को हमने देखा था अपने गांव में, पिताजी जब आ जाए उनके खटिया से उतर के नीचे बैठे, नीचे जैसे यहाँ खटिया उतर नीचे, वो खटिया पर नहीं बैठते, बोले पिताजी के सामने नहीं बैठते। ऐसे पुराने लोगों में संस्कार, पर अब कहाँ कोई बच्चा सोया हो या बाप आए। हाँ, साथ साथ पीते हैं दारू दोनों साथ साथ। तब तो शिष्टाचार खत्म हो रहा है। लेकिन ये शिष्टाचार है, शिष्ट एक सभ्यता होती है, शिष्ट समाज होता है, उस समाज में जो शिष्टाचार को फॉलो किया जाता है। तो जो जितने शिष्टाचार को फॉलो करे उतने ही वो सभ्य माना जाता है। बोले ये इतने शिष्टाचार है तो सभ्य समाज में। तो ऐसे ही शिष्टाचार है मंगलाचरणम शिष्टाचारात्। तो करेगा फल दर्शनात्। अब चूंकि ऐसा कोई तो है, हिंसक कर्म तो है नहीं मंगलाचरण, भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं, तो ऐसा तो पाप कर्म कर नहीं रहे, किसी को दुख तो दे नहीं रहे, हिंसा तो कर नहीं रहे, तो इसलिए ये शुभ कर्म ही है, तो इसका फल भी शुभ देखा जाता है। तो शुभ कर्म का फल शुभ ही होता है, अशुभ तो कुछ कर नहीं रहे, भगवान का नाम ही ले रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है किसी को। हम अपना काम करने से पहले भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है, किसी हिंसा तो हो नहीं रही, इसलिए इसका फल भी शुभ ही होता है। तो मंगलाचरण शिष्टाचारात् फल दर्शनात्, अच्छे फल देखे जाने से। और श्रुतितस्य इति, श्रुति ऋग्वेद की प्रथम श्रुति कहती है अग्निमीड़े पुरोहितम। अग्निमीड़े, अग्नि की स्तुति, अग्नि क्या है, अग्नि भगवान है। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान, भगवान का एक नाम अग्नि है। तो उस अग्नि से प्रार्थना की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है। इसलिए श्रुतियों में सबसे प्रथम श्रुति स्तुति कर रही है, अग्नि की स्तुति करे, तो हमें भी करनी चाहिए, एकदम से वैदिक है। तो वेद का अनुगमन करने के कारण मंगलाचरण करना आवश्यक है। तो शिष्टाचार है, अच्छा फल देखा जाता है, और श्रुति द्वारा कथित होने से ये तीन कारण हैं मंगलाचरण करने। इसलिए मंगलाचरण शास्त्र के आरंभ में आवश्यक है, तीन कारण से। वहाँ सीधे सीधे नास्तिक ग्रंथों में मंगलाचरण नहीं होता। जो नव्य शास्त्र में इस पर मंगलवाद करके लंबा प्रकरण चलाते हैं, क्यों मंगलाचरण आवश्यक है। तो कोई कहता है कि विघ्न ध्वंस के लिए मंगलाचरण आवश्यक है, कोई कहता है कि विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ की परिसमाप्ति ठीक ढंग से हो जाए, इसलिए हम। तो उसमें विवाद आता है कि भाई ग्रंथ की परिसमाप्ति तो लेखक के बुद्धि के ऊपर निर्भर है, तो बुद्धिमान होगा, सामर्थ्य होगा तो ग्रंथ की परिसमाप्ति कर देगा। तो मंगलाचरण का फल ग्रंथ की परिसमाप्ति नहीं है, तो फिर क्या है, बोले कि विघ्न ध्वंस, कोई विघ्न ना आवे बीच में। विघ्न आ जाएगा तो फिर कैसे होगा। आर्य समाज के विद्वान हैं, दर्शन के बहुत बड़े विद्वान उदयवीर शास्त्री जी, उन्होंने लिखना शुरू किया मीमांसा पर भाष्य, और 3 ही अध्याय करते करते उनका देहांत हो गया, विघ्न आ गया, नहीं पूरा हुआ। मंगलाचरण किया होगा लेकिन उस कोटि का मंगलाचरण नहीं हुआ होगा।
प्रबल विघ्न होने के कारण ऐसा वो सब मंगलवाद में ये सब प्रश्न उठाया जाता है कि कहते हैं कि जो एक ग्रंथ है कादम्बरी ग्रंथ वाणभट्ट, कहते हैं कि वाणभट्ट जी पूरा नहीं कर पाए, वो इसमें पूर्व पक्ष उठाता है। आप कहते हो कि मंगलाचरण करने से जो है विघ्न नहीं आएगा और ग्रंथ समाप्त हो जाएगा अच्छे ढंग से। कादम्बरी ने तो किया, वाणभट्ट ने तो किया, उनका ग्रंथ पूरा ही नहीं किया और नास्तिकों का ग्रंथ बिना किए ही पूरा हो जाता है, तो मंगलाचरण की क्या हो सकता, व्यर्थ है। बात तो ठीक ही है। फिर वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, देखिए नास्तिकों के दर्शन में, क्योंकि देखिए बुरे काम है ना, बुरे काम में कम बाधा होती है, अच्छे कार्य में ज़्यादा बाधा, इसलिए वो न के बराबर बाधा है, इसलिए नहीं किया, हो गया। लेकिन अच्छे काम में ऐसा देखा जाता है कि बाधाएं ज़्यादा आती हैं, इसलिए विघ्न बाहुल्य होने से वाणभट्ट ने उस कोटि को नहीं किया होगा मंगलाचरण, जिस कोटि का होना चाहिए, इसलिए बाधा हो गई। तो वहाँ पर विघ्न बाहुल्य की परिकल्पना करके समाधान देना ही पड़ता है। भाई बौद्धिकों को, तार्किकों को कैसे आप जवाब दोगे, ऐसे ही करके तो जवाब देगो। लेकिन मूल यही है कि भाई शिष्टाचार है, चाहे विघ्न हो या ना हो, विघ्न की निवृत्ति हो या ना हो, लेकिन भगवान विघ्नहर्ता हैं, उनका नाम लेने से विघ्न दूर नहीं होंगे। और सही तो हमारी श्रद्धा है, लेकिन तार्किक लोग ऐसे श्रद्धा से नहीं मानते ना, उनको तो तर्क चाहिए। पैसा करके विघ्न बाहुल्य आदि करके तार्किक लोग समझा देते, न्यायिक लोग, ये सब न्यायिकों की है युक्ति। लेकिन सांख्य इस लफड़ा में नहीं पड़ता, सीधे कह दिया शिष्टाचारा फल दर्शना श्रुति तस्सै, बस। अब श्रुति ने बोल दिया तो वैदिक जो लोग हैं उनको जो मुख बंद हो जाता है। श्रुति ने कहा जब क्या बोलना है इसके आगे, क्योंकि वैदिक लोग श्रुति में अत्यंत श्रद्धान्वित होते हैं, इस कारण से। All right, we finished our 25-minute session, so now let's take a 5-minute break. Get up and go for a walk, do some stretches, whatever helps you unwind. We'll resume studying in 5 minutes. फिर तो आपको श्रद्धा ही नहीं, तो यहाँ पर इसलिए वेद को परम प्रमाण मान करके बात है। वेद ने कह दिया, वेद ने स्तुति कर दी है, स्तुति करना सिखाया है, इसलिए आरंभ में, किसी कार्य के आरंभ में हम मंगलाचरण करते हैं। इसको आगे कहेंगे। अब अर्थ बताइए, तो मंगल रूप है, लेकिन अर्थ शब्द का अर्थ भी तो होता है। अर्थस्तु अत्र अथ शब्द से अधिकार एव। यहाँ पर अथ शब्द का अर्थ क्या है, अधिकार अर्थ में। अर्थ शब्द के कई अर्थ होते हैं, प्रश्न पूछने अर्थ में भी अर्थ शब्द का प्रयोग, अनंतर अर्थ में भी होता है, तो यहाँ पर अधिकार अर्थ में, अधिकार मतलब प्रारंभी। वहाँ पर भी अथ योगानुशासनम में भी व्यास जी ने अर्थ शब्द का क्या अर्थ किया, अधिकार ही किया, प्रारंभी अर्थ। यहाँ पर भी वही अधिकार है, शब्द से अधिकार है, ये अर्थ है। करेंगे प्रश्न अनंतर्यादीनां पुरुषार्थेन सह अन्वया असंभवात्। करेंगे प्रश्न भी होता है, अथ शब्द से अथ करके प्रश्न भी पूछा जाता है, और अथ शब्द का अर्थ अनंतर भी होता है। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द का अर्थ अनंतर किया गया। अनंतर किसके अनंतर, प्रश्न उठता है, वेद अध्ययन के अनंतर ऐसा करना पड़ता है। अथा तो धर्म जिज्ञासा में वेद अध्ययन के अनंतर करना पड़ता है, और वहाँ पर तो जो है साधन चतुष्टय के अनंतर का। तो अथ के अनंतर किसके अनंतर धर्म की जिज्ञासा करें, तथा तो धर्म जिज्ञासा में जैमिनीय सूत्र में कहा जाता है कि वेद अध्ययन करें अनंतर धर्म जिज्ञासा करें, और वहीं ब्रह्म सूत्र में कहा जाता है किसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करें, तो बोले साधन चतुष्टय संपन्न होने के अनंतर। तो वहाँ पर अर्थ शब्द का अर्थ अनंतर किया गया है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रश्न अर्थ करें या अनंतर आदि कोई भी इससे अतिरिक्त, यानी कि अधिकार से अतिरिक्त अर्थ शब्द के जितने भी अर्थ हो सकते हैं, उन अर्थ को यहाँ पर लेंगे तो पुरुषार्थ के साथ उसका अन्वय करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि मोक्ष के साथ उसका अन्वय नहीं बन पाएगा।